आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। दोनों पार्टियों की इस मुलाकात पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस हमारी सहयोगी है, अगर हम उनके नेताओं से नहीं मिलेंगे तो और किससे मिलेंगे। तेजस्वी यादव बिहार के 14 करोड़ लोगों की पसंद है, महागठबंधन मजबूत है और इसमें सब ठीक है। उन्होंने कहा कि एनडीए को अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए। उनके पास पहले से ही कई सीएम चेहरे हैं और हरियाणा के सीएम के पास तो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की गुप्त योजना भी है। तेजस्वी यादव की दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात पर जेडीयू ने निशाना साधा है। हालांकि इसे औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन बिहार के सियासी गलियारे में बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो कांग्रेस तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार आज घोषित करे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्या तेजस्वी जैसे दागदार नेता के आगे कांग्रेस आत्मसमर्पण करेगी? लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी से बेहतर स्ट्राइक रेट कांग्रेस और वाम दल का रहा। जेडीयू नेता ने कहा कि एनडीए में नेतृत्व को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ेगा। 2025 से 30 नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश है तो निश्चिंत हैं। जेडीयू की चुनौती पर आरजेडी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी में हिम्मत है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करें। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को विधानसभा चुनाव लड़ना है। नीतीश मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, यह घोषित करके दिखाएं। उन्होंने बीजेपी को यह भी चैलेंज दिया कि बीजेपी आलाकमान हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान का खंडन करें। बता दें कि हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विजय का झंडा फहराया जाएगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कांग्रेस आलाकमान की सहमति मिल चुकी है। राहुल तेजस्वी की बैठक से महागठबंधन को और मजबूती मिलेगी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजिलाल सुमन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके राणा सांगर पर दिए गए बयान को लेकर जहां एक तरफ पहले ही विवाद जारी है, इस बीच उन्होंने अब एक नया बयान दिया है। सपा सांसद रामजिलाल सुमन ने कहा कि कड़े मुर्दे मत उखाड़ो, भारी पड़ेगा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो फिर हमें भी यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। जो लोग बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं वो मोहल्ले में जाकर ये प्रचार कर देना कि ये बड़ा ही खतरनाक मामला है। रामजिलाल सुमन ने आगे कहा कि अगर कहोगे कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। इस दौरान रामजिलाल सुमन ने करनी सेना पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने 3 सेनाएं सुनी थी, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। हमारे बीच अब ये नई सेना पैदा हो गई है। सपा सांसद ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है, तो ऐसे में करनी सेना के रणबांकुरों को हिंदुस्तान की सरहद पर जाना चाहिए और हमें चीन से बचाना चाहिए। अगर तुम यह नहीं करते हो तो तुमसे ज्यादा नकली इस दुनिया में कोई नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध में मारे गए लाखों लोगों के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी जिम्मेदार हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान वहां अल साल्वाडोर के नेता भी मौजूद थे। ट्रंप ने कहा कि जब आप एक युद्ध शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप युद्ध जीत सकते हैं। ट्रंप ने इस युद्ध के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि इससे पहले रविवार को रूस ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सूमी पर घातक हमला किया था। इसमें कई लोग मारे गए थे। इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर आक्रोश जताया गया। ट्रंप का यह बयान इसके ही बाद आया है। जांच एजेंसी ईडी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदे से जुड़े मामले में दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 56 वर्षीय वाड्रा को इस मामले में पहली बार 8 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने गवाही नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला हरियाणा के शिकोपुर में जमीन सौदे और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी
स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसों के लेन देन की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। वहीं ईडी के समन को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये लोग हमेशा मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ, ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज़ से ज़मीन सौदे के बारे में कहा कि ईडी ने पूरी छानबीन कर ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आज यहाँ हूँ। मैं निष्कर्ष की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं निष्कर्ष का इंतज़ार कर रहा हूँ। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2 अरब से अधिक की फेडरल फंडिंग पर रोक लगा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रतिष्ठित कॉलेज ने व्हाइट हाउस की मांगों की एक लिस्ट को अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद यह बात कही गई। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक बयान में कहा कि हार्वर्ड का बयान उस चिंताजनक अधिकारवादी मानसिकता को दर्शाता है जो हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और कॉलेज में व्याप्त है। आपको बता दें कि इससे पहले व्हाइट हाउस की ओर से हार्वर्ड को मांगों की एक लिस्ट भेजी गई थी। इसमें कहा गया था कि इन मांगों को यूनिवर्सिटी कैंपस में यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। इन मांगों में यूनिवर्सिटी के प्रशासन, प्रवेश और नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की बातें शामिल थी, लेकिन हार्वर्ड ने सोमवार को मजबूती के साथ इन मांगों को खारिज कर दिया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि व्हाइट हाउस हमारे समुदाय पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के पीछे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध मेरा नहीं, बाइडेन का है। मेरे कार्यकाल में इस युद्ध को रोकने में कोई परेशानी नहीं हुई थी और हर किसी ने आपके राष्ट्रपति का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि उनका इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो इस युद्ध को समाप्त करने और मौतों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की और कपटी बाइडेन ने इस युद्ध के शुरू होने में बहुत बुरी भूमिका निभाई है। इसे शुरू होने से रोकने के कई तरीके थे, लेकिन यह अब हो चुका है। अब हमें इस युद्ध को रोकना है और जल्दी रोकना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार का आइडिया छोड़ना होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान हमारे साथ समझौता तो करना चाहता है, लेकिन कैसे, यह उनको मालूम नहीं है। हम शनिवार को मिले थे। अगले शनिवार को एक और मुलाकात होने वाली है। हो सकता है कि वो इस बात को खींच रहे हैं, मगर ईरान को परमाणु हथियार का विचार छोड़ना होगा। उनके पास यह हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप ने कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो हम कड़े कदम उठाएंगे, हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए। ये कट्टरपंथी लोग हैं, इनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर एक बैठक हो चुकी है। अगली बैठक ओमान में होगी। अगर ये डील हो गई तो ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध हल्के हो सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज की निंदा की है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में निकाली गई रैली पर पुलिस की बर्बरता की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि बोर्ड लोगों से अपील भी करती है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध जरूरी है, लेकिन यह शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में किया जाए। मौलाना फजलुर रहीम ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में जुलूस पर पुलिस की बर्बरता ने जान ले ली है। उन्होंने इस मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बीते कुछ दिनों से प्रदर्शन हो रहे थे। यह प्रदर्शन शुक्रवार दोपहर के बाद हिंसक हो गया। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत भी हो गई है और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.